बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 15 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। कल आधी रात को श्रीनगर में एक मैसिव किस्म के ब्लास्ट जो है वहां पर होते हैं और जो वहां पर इंजरीज रिपोर्ट हुई, जो वहां पर हलाकतें हुई हैं, वो सारी डिटेल्स तो मैंने आपके सामने जो है अपने पिछले व्लॉग में रखी कि जिसमें कुछ खौफनाक किस्म की जो नौगाम पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक धमाका होता है जो कि दहशतगर्दाना हमला नहीं था बल्कि एक हादसा था। लेकिन भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने अपनी जंगी मीटिंग्स को तलब कर लिया है। जी हाँ, सिक्योरिटी राय की जानिब से क्या मौकफ बताया जा रहा है, क्या वाकईतन ऐसा हुआ है, इस रावलपिंडी की राहदारियों में क्या चल रहा है, पाक फौज, पाक फजाइया और हमारी नेवल फोर्सेस जो है वो क्या करने जा रही हैं, इस जंगी मीटिंग को क्यों कर तलब किया गया है, तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब जो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब आन पहुंचे हैं। जी हाँ, भारतीय ड्रोन्स के हवाले से खबर आ रही है, नीलम वैली इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और एलओसी पर हालात मजीद कशीदगी की जाने बढ़ गए हैं और भारतीय हमले का जवाब भी पाक फौज की जानिब से तैयार कर दिया गया है। ये तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। नागरिकों, आधी रात को श्रीनगर में एक अटैक होता है जो कि अमोनियम नाइट्रेट एक धमाका खेज मवाद था, जो बताया गया कि कुछ दहशतगर्दों से उनको पकड़ा गया और फिर जो वहां की फॉरेंसिक लैब थी श्रीनगर के अंदर, उसको वहां पर उसकी सैंपलिंग की जा रही थी तो अचानक से धमाका होता है जहां पर 9 अफराद जहां बहक हुए। मुतअद्दिद जो है वहां पर जख्मियों की इतलात जो है बताई जा रही है कि ये जो मवाद है ये कुछ दहशतगर्द नेटवर्क से हासिल हुआ, जो कि दिल्ली फोर्ट जो है जो अटैक हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, उसके साथ उसके ताने बाने जुड़ रहे थे और उसका ताल्लुक भारतीय मीडिया कह रहा है कि नेटवर्क का ताल्लुक जो है वो जैश ए मोहम्मद से था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो जनाब उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें श्रीनगर से शुरू हुई थी जहां अक्टूबर में जैश के पोस्टर्स जो है वो हमें मिले थे। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को ये क्या भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया कि इस हमले की आड़ में भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट्स जो है बढ़ा दी हैं। जो भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि इंडियन आर्मी एंड स्पेशल फोर्सेस कॉल्ड फॉर हैवी डिप्लॉयमेंट, उनकी स्पेशल फोर्सेस जो है उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि भारत कुछ बड़ा और कुछ खतरनाक करने जा रहा है। तो वहीं पर अब जो पूंछ सेक्टर पर भी कुछ हमारी पाक फौज और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें हुई पिछले कुछ एक महीने के अंदर अंदर। उसके अलावा वादी लीपा के अंदर भी ये झड़पें रिपोर्ट हुई। अब जो वादी नीलम है यहाँ पर पहले भी झड़पें रिपोर्ट होती रही हैं। अब नीलम वैली पर मजीद कुछ खौफनाक खबरें वहां से आ रही हैं और अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये हैं कि जो वहां के लोकल्स ने भी, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ड्रोन से किया जो नीलम वैली में एलओसी के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं। भारतीय ड्रोन कई घंटों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस के लिए वहां पर उड़ते रहे, सर्वेलेंस करते रहे। अब ये एक बहुत आम सवाल है कि एक तरफ तो भारत में हमला, सॉरी श्रीनगर के अंदर अटैक, और फिर उसके ये ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दूसरी जानिब रात को पूरी रात जो है उनके सर्वेलेंस ड्रोन जो है वहां पर उड़ते रहे हैं। लोकल्स वहां पर बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और फिर श्रीनगर का अटैक होना तो इसका मतलब यह है कि भारत बहुत बड़ी और खतरनाक तरीन जंग की तैयारी कर रहा है। जासूसी ड्रोन का मतलब क्या होता है कि देखा जाए कि सरहद के उस पार क्या चल रहा है, हमारी फौजें क्या कर रही हैं, हमने कितनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, हमारे पास क्या कुछ है, पाकिस्तान कितनी जंग लड़ सकता, कितनी जंग नहीं लड़ सकता। इस हवाले से सर्वेलेंस ड्रोन है वो उड़ाए जाते हैं जो कि भारत जो है वह जासूसी के लिए उड़ा रहा है। तो ये मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन है। ये वादी नीलम जो है वहां पर कुछ झड़पें भी रिपोर्ट होंगी। अभी देखिएगा कि भारत की जानिब से कुछ बड़े अटैक्स पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन तो जीत गया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जो हमला करने का जो 1% चांस था जो वो नहीं करेगा, अब वो चांस भी खत्म हो गया, अब वो करेगा। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय ड्रोन्स के उड़ने के बाद पाकिस्तान ने भी अपना जवाबी हमला तैयार कर लिया, तो ये क्या खबर है? खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ट्रूप्स हैं वो तमाम बॉर्डर्स के ऊपर तैनात कर दिए और जो उनकी मॉनिटरिंग है अफगान बॉर्डर के ऊपर भी और इंडिया के बॉर्डर पर भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी ट्रूप्स हैं उनको फॉरवर्डेड पोजीशंस के ऊपर भेज दिया गया है, हमारी अफवाज को, हमारी फुजैया को हाई अलर्ट पर भेजा गया है
और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रूप्स जो हैं उनको मॉनिटरिंग करने के लिए आगे भेजा गया कि कुछ बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत कुछ बड़े मिस एडवेंचर्स की तैयारियां कर रहा है। जी हाँ। अब दूसरी जानिब जब ये सारा कुछ हो गया, अब श्रीनगर का अटैक भी हुआ। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने भी अपनी जंगी मीटिंग जो है उसको जनाब तलब कर लिया है। ये क्या खबर आ रही है कि पाक फौज ने कौन सी मीटिंग जो है वो तलब की है। हाई लेवल मिलिट्री अलर्ट पाकिस्तान में जारी कर दिया गया। और फिर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, बताया जा रहा है कि वो जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर शेड्यूल है। ब्राय के मुताबिक हो सकता है कि ये कल हो जाए। ये बताया जा रहा है, सॉरी आज हो जाए। आज के लिए ये शेड्यूल कर दी गई है। और इसका लामिया 2-3 दिन के बाद जारी हो, अब या इसका लामिया जारी ना हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल ये मुलतवी भी हो जाए। लेकिन राय के मुताबिक फिर ना कहिएगा कि मैंने कोई गलत खबर आपको दी है। राय के मुताबिक जीएचक्यू के रावलपिंडी के अंदर आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है, जिसमें मल्टीपल जो बीजीएस ऑफिसर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्टेड किया गया कि वो रिपोर्ट करें। और जीओसीज जो है मुख्तलिफ कोर के, उनको भी वहां पर तलब कर लिया गया, यानी कि मेजर जनरल्स जो है उनको बुलाया गया है। A sudden top tier mobilization like this usually signals a serious internal security concern or operation recalibration। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस तरह की जो मीटिंग्स हैं उनको तलब करना ये बताता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है मजीद खतरनाक होती चली जा रही है, मजीद खराब हो रही है। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ये बहुत अनयूजुअल है कि जीओसीज को भी तलब किया गया है। यानी कि ये तब होता है, ये जीओसीज को तलब किया जाता है जब वर्किंग बाउंड्रीज के ऊपर या बॉर्डर्स के ऊपर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हो जाए। और फिर वर्किंग बाउंड्री पर या किसी सरहद के ऊपर भारत या किसी भी दुश्मन की तरफ या अफगानिस्तान वाली साइड पर एलओसी पर जब गैर मामूली नकलो हरकत देखी जाए, जैसे टैंकों को जीओसी मूवमेंट उनकी हो, जंगी तैयारों की प्रवासी हो या ड्रोन सरगर्मियां हो, जो मैंने आपको रिपोर्ट भी की है कि भारत ड्रोन सरगर्मियां भी कर रहा है, अपनी ट्रूप्स भी आगे लेकर जा रहा है। फिर मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि जो वजीराबाद रेलवे स्टेशन है भारत का, वहां पर जो उनकी ट्रेन माल बर्दार ट्रेनें खड़ी हैं, उन पर टैंक्स जो हैं वो लदे हुए हैं, वो जा रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर से करीब, और वहां पर पाकिस्तान और इंडिया का जो एलओसी है वो 45 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। तो तब जाकर इस तरह की मीटिंग और रिपोर्ट्स को तलब किया जाता है, जो अब जीओसीज को बुलाया गया है। और फिर जब हाई अलर्ट या वॉर सिचुएशन बन जाए, उस जीओसीज को तलब किया जाता है कि जब पूरे मुल्क पर हाई अलर्ट का ऐलान हो जाए या दुश्मन की जानिब से किसी भी बड़े हमले का खदशा हो। अब न्यू दिल्ली का हमला और फिर भारत के अंदर जो ये अल्लाह ना करे, हम किसी भी हमले की हम मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। दिल्ली के अंदर जो टेरर अटैक हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान उसकी मजम्मत भी करेगा। श्रीनगर के अंदर जो कुछ हुआ, जाहिर है वो टेरर अटैक तो नहीं था, वो एक हादसा था जिसको भारत से जोड़ेगा पाकिस्तान के साथ। हम उसकी भी कहते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए खैर करे। लेकिन ये सारा कुछ तब होता है जब दुश्मन की जानिब से कुछ बड़ा अटैक्स हो, तो इस तरह की मीटिंग्स को जो है वो बुलाया जाता है। ये अमूमी तौर पर ऐसी मीटिंग्स जो है वो नहीं होती। ये वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर तमाम हाई लेवल मीटिंग्स जो है उनको बुलाया जाता है, या किसी बड़े ऑपरेशंस जो है उनकी तैयारी की जा रही हो, या एंटी टेरर एक्शंस हो। जैसे कि अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ा अटैक जो है पाकिस्तान के अंदर प्लॉट किया गया, इस्लामाबाद के अंदर अटैक होता है, उसके नेक्सस अफगानिस्तान के साथ भी जुड़े, उसके नेक्सस इंडिया के साथ भी जुड़े। और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर पर मुकम्मल तौर पर जंग करने के लिए तैयार हो, चाहे वो ईस्ट बॉर्डर हो, चाहे वो वेस्ट बॉर्डर हो, हम उन पर उनसे बदला लेने के लिए तैयार हैं। तो जब बॉर्डर की सिक्योरिटी को अपग्रेड करना हो या फिर टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू करने हो, तो उसके लिए ये जीओसीज जो है उनकी हिकमत अमली बनाते वक्त उनको तलब किया जाता है, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी से अहम फीडबैक मिले, ऐसा ही दीगर ममालिक से दुश्मन मुल्क जो है वो हमला करने का प्लान कर रहा है, या किसी बड़ी तकरीबकारी या दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश की जा रही है, या हाइब्रिड वॉरफेयर का शिद्दत जो हो, तो फौरी तौर पर जीओसीज जो है उनको बुलाया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इनको बुलाना ये बताता है कि पाक फौज हमारी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है या हमला कर सकता है, या उसकी तैयारियां हो गई हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, जिसके लिए इस सारी मीटिंग को जो है वो तलब किया गया जब भारत जो है वो नरेंद्र मोदी भी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास बुला रहा है, फिर अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, फिर नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है। तो फिर पाकिस्तान भी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है, और हम भी अपनी जो है वो जंगी मीटिंग्स जो है वो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है फिर पाकिस्तान कि एक लम्हे के अंदर जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।